आज की कहानी लगभग 2 शताब्दी पूर्व की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक किरदार जो कि एक पिता है, उसके साथ ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि प्राणों से भी प्यारी खानदान की इकलौती बेटी की हत्या करने का षड्यंत्र रच डालता है। इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है कि समाज की खोखली मानसिकता के शिकार लोगों की विचारधाराओं पर नवयुग का प्रहार साबित होता है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। एक गांव में हीरालाल नाम का एक जमींदार रहता था। 4 भाइयों का संयुक्त परिवार, जिसमें 3 भाइयों के 2-2 बेटे थे, लेकिन हीरालाल निसंतान थे। इसलिए खानदान के सभी सदस्य ईश्वर से प्रार्थना करते कि हीरालाल एवं उसकी पत्नी का कोख एक बेटी से भर जाए। हीरालाल और उसकी पत्नी सुवर्णा प्रतिदिन भोर बेला में गंगा के तट पर जाती और गंगा नदी में नहाकर भीगे हुए कपड़ों में ही गंगा माँ की आराधना करती, अश्रुपूर्ण प्रार्थना करती कि उसके भाग्य में एक सुंदर कन्या जन्म लेने का आशीर्वाद दे दे। माँ गंगा के आशीर्वाद से हीरालाल के विवाह के 18 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका पूरा खानदान गंगा के आशीर्वाद से जन्मी इस बेटी का नाम गंगा रखा। कन्या के जन्म के बाद गंगा के तट पर भव्य पूजा अर्चना हीरालाल ने किया। आसपास के सभी गांव वाले को निमंत्रण दिया और सुंदर भोज का आयोजन किया। गंगा का लालन पालन बड़े लाड प्यार से किया जाने लगा। उसके पिता ने उसके लिए एक सुंदर फुलवारी बनाया। गंगा जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह उस फुलवारी में तरह तरह के फूल को तोड़ती और तितलियों के पीछे भागती। समय बीतता गया। अब वह 14 वर्ष की हो गई। उसे महल से अधिक फुलवारी में ही मन लगता। छोटी छोटी चिड़िया जब फूलों की डालियों में फुदकती तो गंगा उसे देखकर बहुत खुश होती। फूलों पर भंवरों का मंडराना उसके मन को मोह लेती। कदम के पेड़ों में लगे झूलों पर शाम शाम तक सहेलियों के साथ झूलती रहती। सभी सहेलियों के साथ मिलकर कभी सावन के गीत गाती तो कभी फागुन का फगुआ गाती। शाम के अंधेरे में जब वह महल आती, एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि इतने शाम तक महल से बाहर ना रहे। गंगा ने माँ के कंधों पर हाथ रखकर बोली, माँ, फुलवारी में मेरा प्राण बसने लगा है। पेड़ की छांव में झूला झूलना, बसंती पवन के झोंके हमारे मन को आहट देती है। माँ, क्या करूं? तुम ही बता दो। माँ मुस्कुरा देती है और बेटी के इस नाजुक उम्र के पड़ाव को वह समझ रही थी। माँ ने बेटी के दोनों गालों को अपने हथेलियों में भरते हुए कहा, बेटी, तुम्हें पता है कि तुम इस जमींदार खानदान की इकलौती बेटी हो। तुम्हारे पिता ने बहुत ही सुंदर वर ढूंढ लिया है। यह सुनकर गंगा का चेहरा खुशी से लाल हो गया और वह अपने कमरे में चली गई। उसे रात गंगा को नींद नहीं आई। उसके मन के झरोखे में अनजाने प्रेम के मधुर स्पर्श को महसूस करती है। विवाह के दिन भी निकट आ गए। शहनाइयों की धुन और मंगल गीत हवाओं में घूलकर गंगा को मंत्रमुग्ध किए जा रही थी। सुंदर घोड़ी पर सवार होकर वर के लिए सभी भाव विभल थे। शुभ लगन में गंगा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। पिता के महल को सुना कर बेटी गंगा डोली पर विदा होकर ससुराल चली गई। लाड़ प्यार से भरपूर बेटी के विदाई में उसकी बचपन की दाई माँ को भी साथ भेजा गया। गंगा अपने पति के सुख सानिध्य में खुश रहने लगी। विवाह के 8 दिन बीते ही थे कि उसके पति ने घुड़सवारी करने का इच्छा जाहिर किया। गंगा ने पति को घुड़सवारी करने से रोकना चाहिए, लेकिन वह शाम तक लौट आने की बात कहकर अस्तबल की तरफ चला गया। वहां एक काली घोड़ी को देखा जो 2 दिन पहले ही अस्तबल की शोभा बढ़ा रही थी। उस घोड़ी को देखते ही उसका मन घुड़सवारी करने के लिए मचल उठा।
नई घोड़ी के स्वभाव के बारे में बिना जाने ही उस पर सवार हो गया। देखते ही देखते घोड़ी दोनों पैरों को बहुत ऊपर उठा लिया और तेज चक्कर काटने लगा। गंगा के पति को नीचे पटक दिया। जब तक सभी लोग उसे संभालते, घोड़ी उसे रौंदते हुए भागने लगी। फिर वही हुआ जो विधाता की लेखनी थी। विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। 8 दिन की दुल्हन के भाग्य में विधवा बनना लिखा गया था। गंगा के पति का शव माँ के महल में रखा गया, क्योंकि नवदुल्हन का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। शाम हो गई। गंगा अपने पति का इंतजार करती रही। तभी उसकी नज़र महल के बाहर भीड़ पर पड़ी। वह नीचे आई, जोर जोर से धाइमा को पुकारने लगी। वह बेहोश पड़ी थी। वह झटपट माँ के महल के तरफ दौड़ी। वहाँ का दृश्य देखते ही वह अपना शुद्धबुद्ध खो बैठी। पति को कफन में लिपटा देख उसके सीने से लिपट गई। उसके हृदय विदारक चित्कार से पूरे गांव का शब्द कर दिया। गंगा अब चुपचाप रहने लगी थी। आगे अब यह कहानी क्या मोड़ लेती है, इसका अंदाजा आपको तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। इस अनहोनी से गंगा पूरी तरह से टूट चुकी थी। बेटी की ऐसी हालत को देखकर हीरालाल ने गंगा को ससुराल से वापस ले आया। जिस बेटी को पिता ने लाल जोड़ी में विदा किया था, आज वह सफेद लिबास में एक जिंदा लाश बन गई है। जिस बेटी के लिए फुलवारी बनाई थी, अब वह वहां जाना भी पसंद नहीं करती। फुलवारी में छोटी छोटी उड़ती हुई चिड़िया, फूलों पर मंडराती हुए भंवरों और फूलों का रसपान करती तितलियां गंगा के तट को लुभा रही थी। उसकी सूनी आंखें स्थिर होकर नीले आसमान की ओर देखती रहती। आंखों से आंसुओं की धार बहती, जिसे वह अपने सफेद साड़ी के पल्लू से बार बार पोंछती। कुछ महीनों के बाद एक दिन गंगा के पेट में दर्द होने लगा। उसे उल्टियां होने लगी। यह जानकर माँ ने हीरालाल को वैद्य बुलाने को कहा। वैद्य ने गंगा के नब्ज को टटोला और कहा, गंगा माँ बनने वाली है। यह सुनते ही हीरालाल चिंतित मुद्रा में वैद्य से कहा, तुम्हें जितने सिक्के चाहिए ले लो मुझसे, लेकिन यह खबर दीवार को भी नहीं होनी चाहिए। वैद्य ने वैसा ही किया। हीरालाल ने गंगा की माँ से कहा, मैं काफ़ी हैरान हूँ, गंगा माँ कैसे बन सकती है? समाज में लोग क्या कहेंगे? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगा उन सबको? जब लोग यह जानेंगे कि गंगा माँ बनने वाली है, और कौन उस पर विश्वास करेगा? क्या गंगा इस बच्चे को जन्म देना चाहती है? अगर हाँ, तो समाज के लोग उसे नाजायज बच्चा कहेंगे। नहीं, जमींदार खानदान की इज्जत और मान सम्मान के लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। वह काफ़ी बेचैन होकर हाथ मलता हुआ चहलकदमी करने लगा। माँ ने हीरालाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी एक न सुनी। वह कमरे से बाहर आकर धाइमा से मिला। अब ऐसी क्या घटना घटने वाली है, आगे वीडियो में जानेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। रात्रि के तीसरे प्रहर में धाइमा गंगा को लेकर गंगा घाट के तरफ चल पड़ी। धाइमा ने गंगा से कहा था कि तुम्हारे अच्छे सेहत के लिए टहलना और उगते हुए सूरज को देखना अच्छा है। गंगा ने देखा, घाट पर उसके पिता नाविक के साथ खड़े हैं। धाइमा ने गंगा को नौका विहार कराने के लिए नाविक के साथ नाव में बैठ गई। गंगा चुपचाप नदी के पावन जल को निहार रही थी। वह अपने साथ बैठे पिता के षड्यंत्र से अनभिज्ञ थी। जब नाव बीच गंगा में पहुंची तो उसके पिता ने सोचा, अगर गंगा को बीच नदी में धकेल दिया जाए तो आसानी से उसकी मौत को एक दुर्घटना बताई जा सकती है। इस समय हीरालाल को अपनी इकलौती बेटी की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे समाज के लोगों द्वारा पूछे जाने वाले काल्पनिक सवालें उनके कानों में गूंज रही थी।
उसके दिमाग में खानदान की इज्जत और मान सम्मान की बातें इकलौती विधवा बेटी के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहता था। हीरालाल की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका मन कठोर हो चला था। वह यमराज की भांति बेटी को बीच गंगा में धकेलने ही वाला था कि ऐन मौके पर एक विशाल छाया नदी के बीच आ खड़ी हुई। हीरालाल के हाथ कांपने लगे। उसके कानों में मेघ गर्जन जैसी तेज आवाज आई, हीरालाल, तुम्हारी बेटी निर्दोष है, उसे महल वापस ले जाओ। वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी और तुम्हारे खानदान को हमेशा जगमगाती रहेगी। याद करो हीरालाल, तुम इसी घाट पर कई वर्षों तक मेरी आराधना करके इस पुत्री को तुमने पाया है। आज तुमने इसी घाट पर बेटी को मारने का षड्यंत्र रचे हो। इसका प्रायश्चित तुम्हें कई जन्मों तक करना पड़ेगा। इतनी बातें सुनते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्षण भर में ही वह विशाल काया, लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी पहनी हुई, खुले हुए बाल, बड़ी लाल बिंदी धारण की हुई नारी के रूप में बदल गई। माँ गंगा ने अपने रूप का दर्शन देकर तुरंत पानी में समा गई। हीरालाल इस रूप को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथ जोड़कर माँ गंगा से माफी मांगी और नाविक को वापस चलने का इशारा दिया। महल पहुंचकर गंगा की माँ को सारी बातें बताते हुए गंगा विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। समय बीतता गया। गंगा एक सुंदर पुत्र को जन्म दी। बड़ा होकर वह पुत्र जमींदार खानदान का जगमगाता दीपक बन गया, जिसकी रोशनी से आज भी उसका खानदान चमक रहा है। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया है, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।